दुनिया का नक्शा तेजी से बदल रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का दौरा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां और इसके साथ ईरानी सदर का जारहाना जवाब खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। सऊदी अरब, कतर और अमेरिका के दरमियान अहम मुआहदे हुए हैं। सऊदी वली अहद का अमेरिकी मईशत पर बड़ा बयान भी सामने आया और ट्रंप का एटमी जंग के करीब आने का इंकशाफ। फिर 25 साल बाद शामी सदर के साथ ट्रंप का हाथ मिलाना, क्या इसका मतलब है कि आलमी सियासत में नई तब्दीलियां आने वाली हैं? इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनीज पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें कई चीनी शहरी भी शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने हालिया हफ्तों में ईरान की तेल की सनत और जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद और इदारों पर मुतादिद पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक बुध को लगाई गई नई पाबंदियां इन तंजीमों पर हैं जो ईरानी हुकूमत को ऐसे अहम मवाद की मुकामी सतह पर तैयारी में मदद फराहम कर रही हैं जो तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए ज़रूरी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ईरान को बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान की जानिब से मिसाइल और उनके पुर्जे मुकामी तौर पर तैयार करने की कोशिशें अमेरिका और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नाकाबिले कबूल ख़तरा हैं। ये इक़दामात ऐसे वक्त में किए गए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुज़ाकरात गुज़श्ता माह शुरू हुए थे, जिनका मकसद एक नया मुआहिदा तय करना है ताकि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए करारे जवाब की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद को आड़े हाथों ले लिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बयान देते हुए कहा कि आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि वो यहाँ आकर हमें डरा सकता है। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज़्यादा प्यारी है। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर के बयानात पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई ताकत ईरानी कौम नहीं झुका सकती। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर के हालिया बयानात पर मजीद रद्द अमल देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के गुज़श्ता रोज़ के बयानात इस बात का एक बार फिर से सबूत हैं कि उन्होंने अब तक ईरानी कौम को पहचाना नहीं है। ईरानी कौम गैरतमंद है जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ईरान को खित्ते के लिए ख़तरा बनाकर पेश करना चाहता है, जबकि वो खुद एक साल के अरसे में 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के कत्लेआम में शरीक है। जो लोग गज़ा के मज़लूम आवाम के लिए पानी, खुराक और अद्वियात तक बंद कर चुके हों, वो अमन के दावेदार नहीं हो सकते। पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया में तबाही फैलाने वाले हथियारों की बातचीत और ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला अमेरिका अमन की बात करता है, तो सवाल ये है कि दर हकीकत खित्ते में जंग और बदअमनी कौन फैलाना चाहता है? ईरान या वो कौमें जो दुनिया भर में असलहा और बम फरोख्त करके इख्तलाफात को हवा देती हैं। उन्होंने ईरानी कौम की 47 साला मुज़ामत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दुश्मन मुसलसल कोशिशों के बावजूद इस कौम को शिकस्त नहीं दे सका। हर बार ईरान पहले से ज़्यादा बावक़ार और सर बुलंद होकर सामने आया है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी कौम में जमा मर्दी, इसार और इस्तकामत आज भी जिंदा है और यही दुश्मनों के बेबुनियाद इल्ज़ामात का सबसे मौसर जवाब है। जो कौम अपनी गैरत और ईमान के सहारे जुल्म के खिलाफ खड़ी है, उसे बेगानों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सदर पज़ेश्कियान ने अमेरिकी हुकाम की जानिब से हक़ाइक़ की तहरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दाइश की शिकस्त का क्रेडिट लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि शहीद कासिम सुलेमानी ही वो शख्स थे जिन्होंने इखलास और शुजात के साथ दहशत गर्दों के खिलाफ जंग की क़यादत की और अमेरिका के हाथों परवान चढ़ने वाले दहशत गर्द गिरोहों का कलाकमा किया। उन्होंने कहा कि आज भी अमेरिका खित्ते में बाकी मानदा दहशत गर्द गिरोहों की हिमायत करता है और दूसरी जानिब ईरान पर बदअमनी का इल्ज़ाम लगाता है। सवाल यह है कि खित्ते में असल बदअमनी का जिम्मेदार कौन है? ईरान या वो ताकतें जो एक ऐसे मुसल्लह रियासत की पुश्त पनाही कर रही हैं जो इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम ही नहीं करती। सदर ने वाज़ेह किया है कि कोई भी बेदार ज़मीर गज़ा में बच्चों, औरतों, ज़ईफ़ों और बीमारों पर होने वाले मुज़ालिम की तौजीह नहीं कर सकता।
جو لوگ انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پہلے اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا بلکہ امن پسند ہے، لیکن اپنی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کوئی بھی دھمکی، پابندی یا طاقت ایرانی قوم کو جھکا نہیں سکتی۔ ایرانی عوام دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیں گے اور کسی دباؤ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ٹرمپ کے دوروں کی بات کی جائے تو قطر اور امریکہ نے اپنے دفاعی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے معاہدے بھی کیے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو ایک بلند سطح پر لے کے گئے ہیں۔ یہ معاہدے دوحہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آئے ہیں۔ 20 سال سے زائد عرصے میں کسی امریکی صدر کا قطر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ قطر ایئر ویز سے بوئنگ طیاروں کی خریداری کا معاہدہ، ٹرمپ نے کہا یہ معاہدہ $200 بلین سے زیادہ مالیت کے 160 جیٹ طیاروں کے لیے ہے۔ دفاعی معاہدوں کی ایک رینج بشمول دفاعی تعاون کے ارادے کا خط اور MQ-9B بغیر پائلٹ کے فضائی ڈرونز کے لیے پیشکش اور قبولیت کا خط شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 4 روزہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوسرے مرحلے میں قطر کے ساتھ کئی سودوں کا اعلان کیا ہے، جس میں بوئنگ طیاروں کے لیے $200 بلین کا آرڈر بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امیر قطر سے پرانی دوستی ہے، یہ بہترین شخص ہیں، امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں اور معاہدہ خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ امیر قطر سے روس اور یوکرین کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ قطر نے مختلف امور میں ہمیشہ بہت مدد کی ہے۔ بوئنگ جہازوں کی خریداری کا بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی۔ خطے کی صورتحال پر امریکی صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے، جس پر ان کا مشکور ہوں۔ اب بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی، جن سے صدر ٹرمپ کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان گہرے اقتصادی تعلقات ہیں جو 92 سال قبل شروع ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ مشترکہ سرمایہ کاری ہمارے اقتصادی تعلقات کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ اسی وقت انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سعودی معیشت خطے کی سب سے بڑی معیشت ہے، کیونکہ یہ G20 گروپ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سعودی ویژن 2030 کے سب سے بڑے شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری ہمارے اقتصادی تعلقات کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ $600 بلین کے شراکت داری کے مواقع پر کام کر رہا ہے۔ ان میں $300 بلین سے زیادہ کے معاہدے شامل ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے مہینوں میں دونوں ممالک دوسرے مرحلے کو مکمل کرنے اور معاہدے کو $1 ٹریلین تک بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ یہ بڑھتی ہوئی شراکت داری سیکیورٹی، فوجی، اقتصادی اور تکنیکی شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون میں توسیع کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان معاہدوں سے سعودی عرب میں ملازمت کے مواقع بڑھیں گے اور یہ معاہدے صنعت کو مقامی بنانے، مقامی مواد کو ترقی دینے اور مقامی پیداوار کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ امریکہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے لیے ایک اہم منزل ہے، کیونکہ یہ فنڈ کی عالمی سرمایہ کاری کا تقریباً 40% ہے۔ امریکہ کے ساتھ مشترکہ کام صرف اقتصادی تعاون کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ خطے اور دنیا میں امن قائم کرنے تک پھیلا ہوا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 2013 سے 2024 تک تجارتی تبادلے کا حجم $500 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ سال سعودی نان آئل ایکسپورٹ تقریباً $82 بلین تک پہنچ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوتے وقت صدارتی طیارے میں فاکس نیوز سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، مگر ہم نے انہیں امن کی راہ پر قائل کیا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ حوثیوں کو کاری ضربیں لگیں اور انہوں نے ہمارے بحری جہازوں پر حملے بند کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تجارتی معاہدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ 90 روز کے لیے ہے تاکہ اس دوران حتمی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین نے امریکی کمپنیز کے لیے اپنی منڈیوں کو کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب سے قطر پہنچے اور قطر کا دورہ مکمل کر کے اب عرب امارات کا رخ کریں گے۔ ٹرمپ کے ہمراہ بڑی امریکی کمپنیز کے کئی سربراہان بھی ہیں جو مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرگرم ہیں۔ ان سب نے سعودی امریکی بزنس فورم میں شرکت کی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کے معاہدے اور یادداشتیں اس پر دستخط کی گئی ہیں، جن میں توانائی، سلامتی اور صحت کے میدان شامل ہیں۔
इसी के साथ दोनों ममालिक के दरमियान तज़व्वुराती इक़्तिसादी शराकत दारी की दस्तावेज़ पर भी दस्तखत किए गए। यह सरकारी दौरा, जिसे ट्रंप ने तारीखी करार दिया है, उनकी दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान बैरून मुल्क का पहला दौरा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहते हैं और ईरान के साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाई गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूं और ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता हूं। जबकि दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमेरिकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। उनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए GCC अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए भी तैयार है। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा की सऊदी अरब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और अहमद अल-शरा की मुलाकात इसलिए आम है कि ये मुलाकात 25 सालों बाद शाम और अमेरिकी सरबराहान मुमलिकत की इस तरह की पहली मुलाकात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में शाम के ऊपर लगाई गई पाबंदियां हटाने का हुक्म दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाई गई हैं। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ सियासत नहीं, ये आलमी ताकतों का टकराव है। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक हर कदम पर नया धचका, नई तब्दीली। अगर ट्रंप की पॉलिसीज ने मशरिक़ वुस्ता को हिला दिया है, तो क्या दुनिया अगले चंद सालों में एक नया जंगी मंजर देखेगी? ये सिर्फ खबरों का नहीं, बल्कि आलमी तारीख का फैसला कुन लम्हा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।